हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना के बताया था कि हम लोग ESIC डबल SO की नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस ईयर। तो आज एक फ़्लैश न्यूज़ आई है जहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, अगर कुछ चेंजेस आया है तो वो भी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो टोटल 93 वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ एज़ यूजुअल इतनी ही जा रही हैं आजकल। ठीक है, तो इसमें जनरल के लिए 43, SC 9, ST 8, OBC 24, तो ये आप बेसिकली पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ पोस्ट जैसे सब रेगुलर ही है। जो अपनी पे स्केल है वो आपकी 7 पे जो है वो तो लग ही चुका है। तो इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 है पूरा आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है इसमें। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो क्वालिफ़िकेशन रहती है। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन इसमें ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर चीज़ में रहती है, सिटीज़न ऑफ इंडिया और ये सब। ठीक है, एज लिमिट का जो एक है बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है। तो काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है कि एज लिमिट क्या हो सकती है, क्या होगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया कि बिटवीन 21 to 27 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, ऑन 12/4, मतलब आपका 12 अप्रैल 2022 तक आप 27 के होने, मतलब उससे पहले आप होने चाहिए। अगर उसके बाद अगर आपका है तो आप जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। रिलैक्सेशन आपको जो रहता है 5 ईयर्स, SC ST OBC 3 ईयर्स, ये सब जो नॉर्मल है सब वही कुछ है। ठीक है, और इसमें फिर ये लिखा है कि हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 12 अप्रैल 2022 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 12 अप्रैल तक है। ठीक है, तो होपफुली अभी कुछ ही टाइम में इसकी जो है फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो जाएगी और आप आराम से 12 अप्रैल तक भर सकते हैं। कल ही स्टार्ट हो जाएगी मुझे लगता है, और 1 महीने तक जो रहती है नॉर्मल वो चीज़ रहेगी आपकी। ठीक है, और क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पैटर्न जो है पूरा बैंकिंग का ही रहता है और कंडक्ट भी जो होता है तो वो सब कुछ बैंकिंग लेवल पे ही होता है। तो जो भी फ़ोटोज़ अपलोडिंग रहती है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए रहता है वो सब सिमिलर ही रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जैसे ये फ़ोटो का बोल दिया है कि आपको फ़ोटो ये लगानी है, और ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहता है, क्योंकि SBI में चेंज हो गया था और IBPS में अभी अलग जाता है, तो ये ध्यान दे देना। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, ये RBI असिस्टेंट में भी यही अपलोड हुआ था और IBPS में भी यही अपलोड होता है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि ये वाला ही हमें हैंड डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, और फिर बेसिक गाइडलाइंस है एप्लीकेशन रजिस्टर। तो ठीक है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब पेमेंट जो फ़ीस है इसमें फ़ीस में क्लियरली लिखा है कि 500 जो रुपीज़ है। ठीक है, उसके लिए, और SC ST PWD और जो फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन उनकी 250 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और फिर ये डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग में आप देख लीजिएगा, जो फोटोग्राफ इमेज हो गया, सिग्नेचर हो गया, अगर आपने पहले दिया है तो आपने बना के रखा ही होगा IBPS SBI के लिए, तो वही अपलोड होता है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाकी अगर आप न्यू फ्रेश यूज़र हैं तो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, इसके बेसिस पे आप एडिट करके अपलोड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, और फिर अब मेन चीज़ ये अपना आ गया कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और मेंस का एग्ज़ाम है। तो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया था, जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी उसके बेसिस पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। तो इसमें पूरा सेम जो है वो बैंकिंग पैटर्न पे होता है। प्रीलिम्स जो होता है, ठीक है, उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग होता है। वही 35 100 मार्क्स का पेपर होता है, और अपना वही हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने होते हैं। ठीक है, वही क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें भी होती है 1/4 जो नॉर्मली होती है, और 1:10 के बेसिस पे ये सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे 1:5 किसी में होता है 1:2, तो इसमें 1:10 स्टूडेंट जो है वो मेंस के लिए सेलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मेंस में क्लियरली यही है कि आपकी जो रीजनिंग रहती है वो 60 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस वो 40 की है, इंग्लिश जो है वो 40 की है, क्वांट जो है वो आपकी 60 मार्क्स की है। तो 2 घंटे का पेपर है, सेक्शनल टाइमिंग है, और 150 क्वेश्चन है जैसे अपना बैंकिंग में होता है। ठीक है, तो अब जो है इसमें आपका मेंस के मार्क्स जो हैं वो आपके कंसिडर होते हैं, जो उन्होंने क्लियरली लिखा है। ठीक है, एंड आपके अब जो फेज़ 3 रहता है उसमें 1:5 के बेसिस पे ये लोग सेलेक्ट करते हैं। अब जो फेज़ 3 है वो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैंकिंग से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है पर थोड़ा सा अलग है। जैसे IBPS और SBI एग्ज़ाम में हम essay और लेटर लिखते हैं, वैसे ही इसमें भी चीज़ें होती हैं। इसमें आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स रहते हैं, जिसका 30 मिनट्स आपको मिलता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि सीधे डिस्क्रिप्टिव पेपर जो रहता है, लेटर राइटिंग और आपका ऐसे का, ठीक है। और उससे पहले एक और चीज़ होती है जिसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, तो इसमें आपको 50 मार्क्स हैं 30 मिनट्स के लिए। तो इसमें आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं 10 मार्क्स की, और MS वर्ड में आपको फॉर्मेटिंग के साथ टाइप करना होता है, और एक्सेल पे टेबल बनानी होती है। तो बहुत हाई लेवल या बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछते हैं कि ज़्यादा एक्सेल में आपको फार्मूला बेस देते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लिखते हैं। क्योंकि बस वो ये देखना चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है कि नहीं है, और इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बहुत से ऐसे हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, या जिन्होंने कंप्यूटर्स नहीं कभी चलाया होता है, तो उनके लिए ये क्या, आप नॉर्मल बेसिक सा भी कोर्स करें या यूट्यूब पे आप कोई भी प्लेलिस्ट देख के थोड़ा बहुत सीख लेंगे, तो इसमें आपका आराम से हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो ये इम्पॉर्टेंट हैं नोटिफिकेशन में। बाकी तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है नोटिफिकेशन में, भी एग्ज़ाम डेट्स और उन्होंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो वो होपफुली जल्दी वो बता देंगे, रिलीज़ भी हो जाएगी। बट ये है कि आप ये याद रखिए 12 अप्रैल तक जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। तब तक हमें अप्लाई करना है। और बाकी उसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, तो डेफ़िनेटली आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डेफ़िनेटली उस पर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।